बाबा साहेब आम्बेडकर के मसले पर राजनीति देश में गर्म है। कांग्रेस जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू कर रही है आज से, तो वहीं बीजेपी ने भी कहा है कि हम आम्बेडकर के अपमान को लेकर कांग्रेस की असलियत लोगों तक लेकर आएंगे। कांग्रेस ने अंबेडकर सम्मान सप्ताह मनाकर शाह के खिलाफ अभियान चलाने का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की संसद में टिप्पणी के खिलाफ आज कांग्रेस और बसपा दोनों विरोध प्रदर्शन करेगी। वहीं कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल का कहना है कि पार्टी देश भर के जिला कलेक्ट्रेट तक बाबा साहेब आम्बेडकर सम्मान मार्च का आयोजन करेगी। साथ ही साथ शाह के इस्तीफे की मांग वाली याचिका जिला कलेक्टरों के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी जाएगी। और वहीं बसपा की बात करें तो बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर ऐलान किया है कि बसपा केंद्रीय गृह मंत्री से संसद में बाबा साहेब विरोधी टिप्पणी को वापस लेने की मांग करेंगी और इसके लिए मायावती ने पार्टी की ओर से 24 दिसंबर को देश भर में जिला मुख्यालयों पर एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन को सफल बनाने की सर्व समाज की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहेब के नाम पर छलावापूर्ण राजनीति करने वालों से सावधानी जरूरी है। इधर कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि शाह की टिप्पणी ने अंबेडकर का अपमान किया है और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने वालों को गहरी ठेस पहुंचाई है। वेणुगोपाल ने कहा कि इसके बावजूद ना तो शाह, ना ही प्रधानमंत्री और ना ही बीजेपी ने किसी भी तरीके से खेद व्यक्त किया है। इसके बजाय उन्होंने भड़काऊ तरीके से अपने रुख का बचाव किया और अंबेडकर की छवि को जॉर्ज सोरोस की छवि से बदल दिया, जिससे अंबेडकर का और ज़्यादा अपमान हुआ। उन्होंने बीजेपी पर असहमति जताने वाले विपक्षी नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने और संसद की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शाह की टिप्पणी आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता को दर्शाती है, जो संविधान के अतीत की आलोचना को भारतीय नहीं बताती है। वेणुगोपाल ने यह भी सवाल किया कि अगर कांग्रेस के किसी सांसद ने ऐसी टिप्पणी की होती तो क्या वो तब भी अपने पद पर बने रहते। उन्होंने मीडिया पर इस मुद्दे को दबाने का भी आरोप लगाया और इसे सीधे लोगों तक ले जाने की कसम खाई। वेणुगोपाल ने 26 और 27 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगावी में महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने की 100वीं वर्षगांठ मनाने की घोषणा की है और उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों में 26 दिसंबर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक और 27 दिसंबर को बीजेपी के संविधान विरोधी कार्यों को उजागर करने के लिए जय भीम जय संविधान रैली शामिल है। इस पर और क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते हैं आपको। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री B.C. रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।